लोटा हमारे पार्टी की तरफ से और आदिवासी अधिकार राष्ट्र मंच की ओर से हम लोग वो 3 नॉर्थ बस्तर के ज़िलों में गए थे जहाँ अक्टूबर महीने से लगातार ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले आदिवासियों के ऊपर ज़बरदस्त हमले हुए हैं। और वहाँ जाकर हमने देखा ये सरासर झूठ है ये कहना कि ये 2 आदिवासियों समूह के बीच में एक झगड़ा है, एक विवाद है। हकीकत कुछ और है जो हम लोगों ने देखा कि पूरे तौर पर घर वापसी के जो संगठन है, जिसका अभी नया संगठन बना है जिसका नाम है जनजाति सुरक्षा मंच, बीजेपी के तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से जहाँ जहाँ बीजेपी का वहाँ जोर है, सिर्फ उन गाँवों में विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर सबसे गरीब आदिवासियों के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। जहाँ उनके संगठित रूप में आदिवासी हैं उनको सामने रखकर बीजेपी ने उनके कंधों पर बंदूक लगाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया और ये पूरा अपराधपूर्ण तरीके भयानक रूप से लगातार गरीब आदिवासियों को बेघर किया गया, बेदखल किया गया, हमले किए गए। और सबसे दुख की बात है कि जहां एक तरफ इस प्रकार के हमले हो रहे थे, वहां कांग्रेस सरकार ने एक मंत्री को नहीं भेजा, एक एमएलए को नहीं भेजा जो वहां उन पीड़ित समुदाय के लोगों के साथ कम से कम बातचीत करे। मुआवजा की बात तो दूर रही। खबर तुम बड़ा। हम लोग बहुत महिलाओं से भी मिले और उन्होंने जो बयान दिए हमारे डेलीगेशन को, ये तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो सारे वीडियो भी और उन्होंने जिस तरह बयान दिया, जिस रूप में उनके साथ व्यवहार हुआ, कपड़े को वस्त्रहीन करने का प्रयास किया गया, मारा पीटा बुरी तरह, डंडों के साथ उनको मारा और यंग लड़कियों के साथ भी उनको वस्त्रहीन करने का पूरा प्रयास हुआ। और एक ऐसे केस है जो मुझे बयान देने में भी मुझे इतना दुख हो रहा है कि एक महिलाओं को औरतों ने, जो वहाँ बीजेपी की लीडर्स है, उनके परिवार के औरतों को सामने रखकर उनके कपड़े को ऊपर उठाकर उस व्यवस्था में पूरे गांव के अंदर उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनको घुमाया गया। इस कदर महिलाओं के साथ ये हिंसा हुई है। ये सिर्फ मानवता का वो सवाल तो है ही कि मानव अधिकारों का किस प्रकार हुआ, लेकिन जो क्रूरता रही है वो दिखाता है कि बीजेपी आदिवासियों के लिए कभी नहीं लड़ी और न लड़ सकती। देखिए, आदिवासियों के बीच ये विभाजन करने वाले पॉलिटिक्स है सीधा सीधा बीजेपी की राजनीतिक स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई है, न कि आदिवासी परंपराओं की बचाव में। आदिवासी परंपरा के आधार पर कभी भी ये नहीं हुआ कि क्रिश्चियन आदिवासियों को अब मृत्यु के बाद वो शव को अपने ज़मीन पर गाड़ते थे। इसका कभी भी पूरे देश भर में इसका कभी कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए क्या हालात है कि एक शव को जब अपनी ज़मीन पर गाड़ रहे हैं तो रात के अंधेरे में कुछ ऐसे समाज विरोधी जो बीजेपी के वहाँ पूर्व एमएलए ने खुद भड़काया, वहाँ उस गांव में जाकर उस शव को कब्र से निकालकर वो बाहर फेंकते हैं। ये कभी सोच सकते हैं? ये सब वहाँ के क्रियाक्रम या रीति रिवाज परंपरा का पालन किया जाता है। लेकिन ग्राम कुर्रुटोला में बिना पूछे जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं वो गायता पटेल और वहाँ के देवी देवता के बिना अनुमति के
शव को जबरदस्ती वहाँ पे दफनाया गया। हम लोग और हमारे समाज के लोग, सर्व समुदाय के लोग मांग करते हैं कि उस शव को फिर से निकाला जाए और निकाल करके ईसाई कब्रिस्तान में ले जाया जाए। जो आदिवासी की हिंदुत्ववादीकरण का जो प्रयास है पूरा घर वापसी का, वो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ राम कथा, वहाँ कीर्तन, भजन, मंदिर, वो सब कुछ चल रहा है। तो वो आदिवासी परंपराओं की बचाव के लिए नहीं, लेकिन हिंदुत्वकरण करने के लिए ईसाई को टारगेट करके आदिवासियों को विभाजित करने का ये पूरा एक प्रयास है। 11 सीट बीजेपी हार गई है, जो एसटी सीट है उस इलाके में। चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर उसमें वो राजनीतिक उसका फ़ायदा उठाए, ये एजेंडा पूरा स्पष्ट है। कि जो हम लोगों की डेलीगेशन है, हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिया है और उसमें हम लोगों ने कहा कि पहले बात आप कम से कम मंत्रिमंडल की तरफ से किसी को भेजिए। वहाँ प्रशासन की जो कमी रही है उसमें, हालांकि ये भी बात सही है, बीजेपी शासित प्रदेशों में पुलिस तो खुलेआम दंगा करने वालों के साथ देती है। यहाँ कई केस हैं जहाँ पुलिस ने बचाया भी है आदिवासियों को, लेकिन आमतौर पर मंत्रिमंडल की और सरकार की और कांग्रेस सरकार है उसकी जो जिम्मेदारी होती है, वहाँ जाकर पीड़ितों के साथ बातचीत करके कम से कम मुआवजा दे, वो कुछ भी नहीं है। और उसकी जो हस्तक्षेप होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, कोई ज़बरदस्ती धर्मांतरण वहाँ हुआ ही नहीं, एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, एक भी। तो धर्मांतरण का अर्थ क्या है? हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। हम जो भी धर्म में विश्वास रखना चाहते हैं, हमारा ये संवैधानिक अधिकार बनता है। तो धर्मांतरण जो ज़बरदस्ती केस भी नहीं है, ये जो वहाँ पूरा प्रचार गैर कानूनी तरीके से करके लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, सरकार का उसमें जो रिस्पांस होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एक रिस्पांस होना चाहिए, जो संवेदनशीलता के साथ रिस्पांस होना चाहिए, वो ज़ीरो है, ज़ीरो। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि आप वहाँ किसी मंत्रिमंडल की टीम को भेजकर आप अपनी तरफ से हस्तक्षेप कीजिए और कॉन्फिडेंस लाइए इस पीड़ित समाज के लिए। तीन साल